Okay. Good morning, everyone. Good morning. Good morning, sir. Morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Very good morning, everyone. Okay. So I hope आप लोगों ने ग्राफ्स के क्वेश्चन कर लिए है ना, डेफिनेटली. हाँ सर. हाँ Yes, सर. sir. ओके, बहुत ही बढ़िया यार. सो डेफिनेटली चांसेस हैं कि आप लोग एग्जाम में भी बहुत अच्छा करेंगे. पेपर मैंने ऑलरेडी बना दिया हुआ है. ठीक है. सो मैं अब नहीं बताऊंगा कि आपको क्या डाउट पूछना है. आप लोग अपने अकॉर्डिंग पे डाउट पूछते जाएंगे. ठीक है. चलो तो प्रैक्टिस शीट स्टार्ट कर लेते हैं डिस्कस करना. पहले हम ग्राफ करते हैं, फिर रिमेनिंग प्रैक्टिस शीट कर लेंगे. सो ओके सर. 26 से स्टार्ट करते हैं. बताएं 26 to 30 एनी डाउट? 28. to 27. 28. To 28. ओके 27 and 28 चले देखते हैं. 29. ओके 29 भी देख लेंगे. पहले हम देख लेते हैं कि हमें ग्राफ क्या गिवन है. एक्सटी ग्राफ गिवन है और पूछा हुआ है. बताओ यार क्या समझाया था आप लोगों को? ओवरटेकिंग का बताया था ना यार. कितने लोगों को याद है? At the हाँ point सर, of वो एरिया intersection. निकालने के और पॉइंट एक्सटी ऑफ ग्राफ है. इंटरसेक्शन. ना आराम से. अगर एक्सटी ग्राफ है तो फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है या फिर एरिया? पॉइंट ऑफ Intersection. इंटरसेक्शन. इंटरसेक्शन, क्योंकि फीलिंग वाली बात है यार. एक्स मतलब पोजीशन, जहां पर दोनों पहुंच जाएंगे तभी तो ओवरटेक कर जाएगा ना एक दूसरे को. तो Yes. इसका मतलब पीछे कौन था? ए पीछे था और बी आगे था. ऐसा कुछ है क्या? नहीं. स्टार्टिंग में क्या हुआ? स्टार्टिंग में पहले किसने मूव करना स्टार्ट किया? A. ए ने. ए. जब बी स्टार्ट किया तब तक ए ऑलरेडी कहां पर पहुंच गया था? यहाँ पर. हाँ. ठीक है. अब बी ने एकदम फास्ट स्टार्ट किया तेजी से और वो यहाँ पर पहुंच के ओवरटेक कर गए. क्लियर? तो इसका मतलब फास्ट और स्लो की बातें ऑप्शंस में दी हैं. तो फास्ट और स्लो कैसे देखते हैं एक्सटी ग्राफ से? स्लोप. किसका स्लोप ज्यादा है? बी का. बी का ज्यादा है. बी किससे? का. A. ए से. ए से. तो इसका मतलब स्पीड ऑफ बी इज ग्रेटर देन Speed of A. स्पीड ऑफ ए. पहली लाइन. ए वॉक्स फास्टर. सही है या नहीं? नहीं, नहीं. गलत है. गुड. सही है ना? हाँ. हाँ सर, वो सही है. ठीक है. तो काफी है, हमें भी ऑप्शन मिल गया. 28 देखते हैं. वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है और क्या फाइंड करना है हमें? एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन. तो क्या बताया था यार? बताओ आप लोग. मैंने बताया था कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एक्सेलरेशन क्या है? एक Slope. स्लोप. है. तो बताओ यहाँ से लेके यहाँ तक स्लोप सेम है ना? हाँ. कैसा है स्लोप? निगेटिव एंड कांस्टेंट. कांस्टेंट. अच्छा, फिर इस सेक्शन में क्या है स्लोप? पॉजिटिव एंड कांस्टेंट. तो मतलब दो ही बार चेंज होगा. एक बार नेगेटिव कांस्टेंट रहेगा, फिर एक बार पॉजिटिव पॉजिटिव कांस्टेंट. Positive constant. सही है. तो चलते हैं देख लेते हैं. तो ये तो बिल्कुल नहीं है, ये भी नहीं है. इन दोनों में से लग रहा है क्योंकि ये दोनों कांस्टेंट है. अब थोड़ा सा समझते हैं क्या सिचुएशन हो रही है. तो इसमें फर्स्ट सेगमेंट में क्या हो रहा है? नेगेटिव है. लेकिन सेकंड सेगमेंट में भी तो सेम है ना. हाँ सर. तो पूरे टाइम के लिए ये नेगेटिव है, पूरे टाइम के लिए पॉजिटिव. मतलब ऐसा ग्राफ आएगा. समझा ना? पूर्ण तांबे शैली. ये ग्राफ रहेगा फाइनली हमारा जो रहेगा. ओके, क्लियर है सभी को? ओके सर. Yes, sir. हाँ सर. बट कौन सा मैच कर रहा है? तो कोई नहीं मैच कर रहा है यार. गड़बड़ हो रहा है सब. ये देखो, ये छोटा है और फिर ये बड़ा है ना. ऐसा कुछ है क्या? हाँ. नहीं, दोनों इक्वल होना चाहिए था. दोनों इक्वल होना चाहिए था. तो थोड़ा सा क्वेश्चन में फॉल्ट है, अदरवाइज डी ऑप्शन हो जाता हमारा. आंसर क्या दिया है की में? देखना पड़ेगा सर. देखें, बताएं. 28 का 4 मतलब सी ऑप्शन दिया है. हाँ सर. ठीक है, वो रीजन वही है, बट एक्चुअल आइडिया ये है कि इन दोनों को क्या होना चाहिए? सेम होना इक्वल चाहिए. होना चाहिए. हाँ, वो थोड़ा सा मैं स्प्रिंट समझ लूं. हाँ चले नेक्स्ट. 29 भी डाउट है. हाँ. कौन सा ग्राफ है ये? Displacement time. Displacement time. क्या डिस्प्लेसमेंट पता होता है टाइम. डिस्प्लेसमेंट टाइम में? स्लोप इज इक्वल टू वेलोसिटी. अच्छा, पूछ क्या रहा है? पी एंड क्यू मूविंग विद
जीरो रिलेटिव स्पीड। बेटा रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव क्या होती है? वेलोसिटी ऑफ p माइनस Q. वेलोसिटी ऑफ q। q कब जीरो आएगी दोनों की रिलेटिव? जब दोनों क्या हो? Parallel. पैरेलल इक्वल हो। इक्वल हो मतलब स्लोप दोनों का क्या हो? सेम। सेम हो। तो देखो कब कब मिल रहा है, अभी स्लोप सेम है हाँ और यहाँ पर भी स्लोप सेम है। हाँ ठीक है, तो दो आंसर्स हमारे पॉसिबल है, ये और ये। तो हमें और डेटा पढ़ना चाहिए। क्वेश्चन में कुछ और कह रहा है क्या? टू बॉडीज मूविंग विद, मूविंग, मूव कर रहे हैं, जबकि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट चेंज ही नहीं हो रहा। हाँ ये क्वेश्चन में दोनों कैसे हैं? रेस्ट रेस्ट में पे है। तो ये नहीं होगा आंसर। कौन सा आंसर होगा? फर्स्ट वाला। ऑप्शन 1 हाँ ये सत्य है। चले ठीक है, हाँ सर समझ। नेक्स्ट बताए। 35 तक डाउट्स बताए अपने। 31. 31 to 32. ठीक है, और बताएं। 233. 33। ठीक है, चले 31 से शुरू करते हैं। 31 देखते हैं क्या पूछ। 35 भी यार मुझे लगता है ना, मैं सारे ही बता देता हूँ यार। चलो सारे एक एक करके बताता हूँ। हाँ? सारे डिस्कस कर लेता हूँ, जो इजी होगा उसे स्किप कर दूंगा। ठीक है 31 सर। देखते हैं, क्योंकि तुम लोग लगभग सारे ही पूछ रहे हो। एक्स कोऑर्डिनेट दिया है यार, वेलोसिटी पूछा है, ये क्या बात हुई यार? कितना सिंपल है, एक्स दिया है क्या? हाँ -40 6 प्लस 40 प्लस 60 स्क्वायर। स्क्वायर। तो इसका डिफरेंशिएशन होगा ना वेलोसिटी, हाँ dx by dt। डिफरेंशिएट करेंगे 6 हो गया 0, ये आया -4 -4 प्लस 20। 20। अब देखो ये तो इक्वेशन दिख रही है ना स्ट्रेट लाइन की, हाँ y इज इक्वल टू mx प्लस c टाइप की। सी ये बनेगा हमारा क्या? C c कांस्टेंट। कांस्टेंट। ये 12 बनेगा क्या? कांस्टेंट। m m। कांस्टेंट। तो ओ कैसे है, M प्लस स्लोप है माइनस है? माइनस है। ए 12 प्लस m होगा Plus है. प्लस m प्लस है प्लस ना? है नहीं सर कांस्टेंट वो माइनस है। -4 है। कांस्टेंट माइनस है। तो इसका मतलब कैसे कांस्टेंट माइनस। ग्राफ हाँ ड्रॉ करना सिखाया था? y इज इक्वल टू mx प्लस c, ऐसा ग्राफ होता है। m पॉजिटिव हाँ और इसे बोलते हैं c, अगर ये C। पॉजिटिव है। बट हमारा c हाँ क्या है? निगेटिव। Negative. मतलब कौन सा करेक्ट है? थर्ड ऑप्शन वाला। 3 ऑप्शन सी। सिंपल था ना यार। इसका हाँ मतलब सर। आपको इसके लिए हाँ बेसिक सर। आइडिया क्या पता होना चाहिए था? स्ट्रेट लाइन हाँ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन भी पता होना चाहिए था, और स्ट्रेट लाइन। अच्छा एक चीज यार, मेरा मतलब सजेशन समझ लो या रिक्वेस्ट समझ लो यार, सबको मैं सजेस्ट करता हूँ डिफरेंशिएशन वाला सेक्शन जरूर देखें। फिजिक्स में हर बार ये आएगा, हर चैप्टर में आएगा, क्योंकि मैंने पहले भी बताया है, जब भी क्वांटिटीज कैसी दी होंगी फंक्शन में, समझना मैं बता रहा हूँ फिर से। एक क्वांटिटी ए दी है किसमें? फंक्शन। फंक्शन मतलब ऐसे 2t स्क्वायर प्लस 5 ऐसा। बी दी है सपोज 3t ऐसे फंक्शन, और आपको कुछ एक ऐसा फॉर्मूला चाहिए जो कि a अपॉन बी है। तो आपको डेफिनेटली क्या करना पड़ेगा? इन दोनों का डिफरेंशिएट। फंक्शन को आप ऐसे डायरेक्ट डिवाइड नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। और अगर मल्टीप्लाई वगैरह है, सपोज a इंटू एक्स है, तो मतलब इसे इंटीग्रेट। इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो ये जो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का लेक्चर था वो पक्का सब लोग एक बार देख ले। हाँ, अगर ऐसा कुछ बहुत आप लोग को डाउट ऐसा लग रहा है, मुझे व्हाट्सएप करो, मैं एक बार एक टाइम निकाल के एक हाफ एन आवर में फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा सबको। चले वापस आते हैं अपन 32 देखें। देखो ये पोजीशन टाइम ग्राफ है लेकिन उल्टा बना है, दिख रहा है हाँ ना? सर। हाँ हाँ, तो पूछा है कि कौन सा ग्राफ इम्पॉसिबल है। मैंने बताया था कि ग्राफ इम्पॉसिबल मतलब टाइम में कभी भी ग्राफ रिटर्न नहीं आ सकता। Written है. हाँ टाइम में कभी भी ग्राफ रिटर्न नहीं जाएगा। रिटर्न नहीं जाता। इसका मतलब ये टाइम जा रहा है तो ग्राफ आगे बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, फिर वापस कैसे आ गया टाइम में? हाँ वो इम्पॉसिबल है। तो वो इम्पॉसिबल है। समझ आया कि नहीं? हाँ ये सर। सर। टाइम में रिटर्न पॉसिबल नहीं है, आगे कोई भी ग्राफ रिटर्न हो सकता है। 33 देख लेते हैं, कौन सा ग्राफ है भाई? v और s। ठीक है, तो अब ध्यान देना पड़ेगा यार। व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट s इज इक्वल टू 15? ठीक है, सर हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। हाँ सर फॉर्मूला फॉर्मूला लगा सकते, सब कुछ कर सकते हो, प्रॉपर देख लेंगे। मैं इसकी एस बात पता करूंगा है, स्लो। जी और यू भी पता है। हाँ सर।
स्लोप हमें पता है इसका, स्लोप क्या होता है बताओ वी एक्स ग्राफ। अच्छा कौन सा फॉर्मूला बोल रहे हो आप, वो वी स्क्वायर सर वाला? वी स्क्वायर हम, हाँ वो हाँ वाला। सर, उसको y = mx + c से कंपेयर करके बनाना। कंपेयर कर सकते हैं, वेरी गुड यार, हाँ, ऐसे भी वही थॉट किया दे है। सकते हैं, बिना स्लोप के भी थॉट दे सकते हैं क्या, y = mx + c से कंपेयर करो। y में कौन है? और ये v है, और x में कौन है? s है। s है। तो बेटा चलो कर लेते हैं, y की जगह क्या लिखेंगे, v = यहाँ पर क्या है, s S m कितना है, m ms m m है कितना है 20/30, 20/30। 30। 30 m मतलब स्लोप है बेटा, हाँ 20/30, सर, तो 30 वो हुआ 2/3, x की जगह पे क्या है s, s। प्लस c कितना है 20। हाँ डन, हाँ सर। यस ये सर। हो गया हमारा पॉइंट। बट स्क्वायर वगैरह कहाँ है यार, यहाँ स्क्वायर है क्या? नहीं तो कहाँ से No, कंपेयर sir. करने लग गए भाई? सर उस फॉर्मूले में जब वैल्यूज डाले ना डायरेक्टली, तब आंसर आ गया था -20/3। हाँ हाँ सर, वो तो -20/। ठीक है, वो तो फॉर्मूले में वैल्यू डालोगे, मैं बोल रहा हूँ ऐसा लाइन से कंपेयर नहीं कर पाओगे। हाँ सर, ग्राफ वैसा के नहीं किया क्वेश्चन था। में, ग्राफ के क्वेश्चन में थॉट देते जाना है कि मैंने वीएक्स ग्राफ सिखाया है या नहीं यार बताओ, हाँ सर, आपने सिखाया है ना। सिखाया। हाँ, इसका एक्सेलरेशन। स्लोप क्या होता है, स्लोप होगा dv/dx, जिसे मैं लिख सकता हूँ क्या, a/v। a/v। क्यों, कैसे लिख सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता होता है a = होता है v dv/dx, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ a/b। तो इस तरीके से मैं यहाँ से कंपेयर करूंगा, ऐसे रैंडमली नहीं लिख दूंगा। तो अब ये वैल्यू लिख देते हैं, चलो यूज करते हैं। क्या स्लोप कितना है, -20/3। ए कितना है फाइंड करना है, v कितना है, तो v चेक कर लो। s जब 15 था तो v कितना होगा, 10 हो जाएगा। 10 हो जाएगा ना। आ गया आंसर, समझा क्या? हाँ सर। तो ये मेथड सबसे अप्रोप्रिएट रहेगा, आप इससे सॉल्व करेंगे हमेशा, किसी भी स्लोप के लिए आप कर सकते हो। ओके। ठीक है, नेक्स्ट वीटी ग्राफ है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, मतलब ए क्या है, हाँ ए यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट। कांस्टेंट है। तो बेटा अगर ए कांस्टेंट है तो मोस्ट दो ग्राफ वीटी के हैं और दो ग्राफ ST एसटी के एसटी के हैं। है। तो देखो क्या होगा, अगर हम बात करें तो वीटी का स्लोप क्या होता है, A ए ए। तो इसका एक्सेलरेशन मतलब वीटी का स्लोप क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। कांस्टेंट कांस्टेंट होना होना चाहिए। तो चाहिए। वीटी ग्राफ ही दिखेगा, कौन सा दिख रहा है, ये कांस्टेंट दिख रहा है पहला। भाई, हाँ ये तो पहला। जीरो हो गया ना। हाँ 0 में 0 हो जाएगा। वीटी ग्राफ दिया है, क्या पूछा है, डिस्टेंस इन 12 12 सेकेंड। 12 बताओ सेकेंड। यार, ये क्वेश्चन पूछना चाहिए क्या तुम लोग को? सर सीधा एरिया निकाल के सिर्फ हाँ सारे सर, ऐड बस करेंगे, बस वीटी ऐड ग्राफ सब्ट्रैक्ट का, नहीं करेंगे। वीटी ग्राफ का क्या है, एरिया एरिया अंडर द होता है ग्राफ। ना S हो जाता है। हाँ डिस्टेंस। तो एरिया निकालना है 12 सेकंड का। अब इस चीज का अगर एरिया नहीं निकाल पा रहे हो तो फिर क्या फिजिक्स, मतलब मैं एरिया निकालना सिखाऊंगा यार? ठीक है कोई बात नहीं, मैं तो सिखाऊंगा ही। ठीक है, बहुत मल्टीपल मेथड है। आप एक बड़ा सा रेक्टेंगल ले लो, ठीक है, ये रेक्टेंगल हमने अलग कर लिया। आप ये कर सकते हो, आपका मन ये नहीं कर रहा है तो आप क्या करो, ये रेक्टेंगल अलग करो, ये ट्रेपीजियम अलग करो, और एक ट्रायंगल है। ट्रायंगल कर ट्रायंगल लो, अलग से। तो डेफिनेटली आ जाएगा। चलो हम कर लेते हैं, मैं लिखता हूँ अलग अलग। पहले इस रेक्टेंगल का एरिया लिखता हूँ, कितना हो जाएगा, 6 20 बेस है, into हाइट 6। 20, Base into height. 120. 120। ट्रेपीजियम देखते हैं, ये कितना है, 6 to 9 मतलब 3। 3। सम ऑफ द साइड्स कितना है, 20 एंड 20 and 45। 45 है ये। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, चलो इसे कवर कर लेते हैं। तो इसका एरिया हो जाएगा 1/2, बेस कितना है, परपेंडिकुलर 3, एंड सम ऑफ द 3। साइड कितना हो गया, 65। ओके हाँ सर। क्लियर।
Yes. नेक्स्ट ये देख लेते हैं। तो ये ट्रायंगल कितना हो गया, हाफ, बेस कितना है 3, Half into 3 into हाइट कितनी है 45. 45। तो ये देखो दोनों में से 3/2 कॉमन है, 45 प्लस 65 कितना हो गया 110। 110. 110 मतलब 55 into 3, क्लियर। तो कितना हो गया 165। तो ये दोनों के रिमेनिंग एरिया मिला के कितना है, ये 285 meters. ये है 165 और टोटल आ गया 285। यार समझे यार, मतलब सिखाया है यार। अगर आप ये क्वेश्चन नहीं कर पा रहे बेटा, दैट मीन्स यू आर नॉट फॉलोइंग द नोट्स प्रॉपरली। मुझे लगता है नोट्स में एरिया अच्छे से कराया है यार। हाँ सर. ठीक है, नेक्स्ट फॉलो करते हैं। 236 देखें, कौन सा ग्राफ है इस बार, स्पीड टाइम ग्राफ है। और पूछ रहा है कि कितने टाइम पे वो कितनी दूर है। मतलब सारे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, Area under the graph. डिस्टेंस। डिस्टेंस मतलब एरिया अंडर द हाँ. ग्राफ। Graph. ऐसे क्वेश्चन को पूरा ऑप्शन वाइज करना पड़ता है। लिखा है द रिलेटिव डिस्टेंस बिटवीन द मोटर एंड बाइक एंड कार ऑलवेज रिमेन द सेम। ऐसा कुछ है क्या, नहीं. नहीं सर. नहीं। Change सबका हो एरिया जाएगा. एकदम अलग अलग है ना बार बार। t इज इक्वल टू 18 पे दो क्वेश्चन है कि वो कितनी दूर है। तो मतलब 18 तक का दोनों का क्या निकाल लो, Speed. Sorry, distance. एरिया। तो इसका एरिया कितना आएगा 1/2 इंटू 18 1/2 into ये 18 60. कितना आया 540। 540. ये चले रेक्टेंगल का देख लेते हैं। 18 into रेक्टेंगल 40. कितना हो गया 18 इंटू 40. कितना आया 720। तो बताओ डिफरेंस कितना है 180 meters. 180 मीटर। सही है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, Option B correct हुआ. ये ऑप्शन करेक्ट। अब बोल रहा है द रिलेटिव डिस्टेंस एट 15 बिकम्स 0। तो 15 पे चेक करना है कि रिलेटिव डिस्टेंस 0 हो जाएगी क्या। 12 पे होती है सर. तो चेक करना है आपको कि कहाँ पर एरिया दोनों का 0 होगा। 12 पे नहीं होगा भाई, क्या बोल रहे हो, 12 पर नहीं होगा। ये पॉइंट अच्छा, थोड़े अच्छा. ना है, एरिया बताएंगे। डिस्टेंस मतलब हाँ, एरिया. ठीक है। तो 12 करेक्ट आंसर नहीं होगा, सॉल्व करके चेक करना पड़ेगा। ओके, Yes sir. डेफिनेटली हाँ, आगे सॉल्व करके रखिएगा। 37 देखें कौन सा, हाँ डाउट था हाँ बताएं। सर, अगर ऐसे पूछेंगे कि व्हेन विल दे मीट, तो फिर सर एरिया कैसे चेक करेंगे हम, क्योंकि हमें तो पता नहीं होगा ना किस टाइम पे मीट करेंगे। तो एरिया निकालना पड़ेगा ना, एक रेफरेंस पॉइंट चेक करो। मतलब एक कॉमन देख के लग रहा है ना कि 12 तक होगा क्या पॉसिबल, नहीं. नहीं 12 तक तो ट्रायंगल है ना, इसका मतलब ट्रायंगल को ऊपर जाना पड़ेगा। अब प्रॉब्लम ये है कि देखो ए तक क्या हुआ, तो ए तक ऊपर वाले का एरिया कितना है 720। मतलब काम नहीं बना, इसका मतलब आगे जाकर एरिया कहीं जाके बैलेंस होगा। तो आप खुद सोचो, अब आगे जाके तो रेक्टेंगल है, तो ये एरिया हाँ. अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर लूं, अगर प्रीवियस एरिया कितना कवर होगा वो काम बन जाएगा। तो 180 इज द डिफरेंस, और ये कितना है 20। तो क्या आंसर आएगा 20 180 लाने के लिए 9 सेकंड बाद 9 27 सेकंड बाद, मतलब 27 पर दोनों का एरिया फाइनल बराबर हो जाएगा। दे विल मीट एट 27। 27 सर. मतलब तो लॉजिकली आपको निकालना पड़ेगा, इंटरप्रेट करना पड़ेगा, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं रहेगा, इंटरप्रेट करना पड़ेगा जब तक कि उनका एरिया सेम नहीं हो जाता। ओके, ठीक है ना। हाँ सर, ठीक है. 37 देखें, क्या है ये पैराबोला। पैराबोला. कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए क्या होगा, तो मुझे पता है पैराबोला मतलब स्क्वायर है, y प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर. एक्स स्क्वायर। तो मुझे पता है कि कांस्टेंट कब आएगा, अगर एक बार डिफरेंशिएट करूंगा y डैश 2x, और एक 2x. और बार डिफरेंशिएट करूंगा तो सिर्फ क्या बचेगा 2.
2 मतलब काम बन गया अगर ये प्रॉपर डिफरेंशिएट करके चल रहा होगा। मतलब ये क्या होगा, डिस्टेंस, और ये क्या होगा, टाइम हाँ डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, और ये टाइम। ठीक है ना। हाँ सर। हाँ ऑप्शन ए आएगा। हाँ ओके ओके, जस्ट अ सेकंड। ओके हाँ चले 38 देख लेते हैं। क्या ग्राफ दिया है, 80। बनाना क्या है, VT का तो देखो पहले ये क्या है, पॉजिटिव पॉजिटिव एंड कांस्टेंट। कांस्टेंट। तो आप समझो ए क्या है, ए है वीटी का स्लोप स्लोप। तो आपको ऐसा कर्व बनाना है जिसका स्लोप क्या हो, पहले पॉजिटिव कांस्टेंट, फिर थोड़ी देर तक 0 जीरो हो जाए और फिर से पॉजिटिव हो जाए और कांस्टेंट। कांस्टेंट हो जाए। तो चलो ग्राफ बनाते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। क्या ये लाइन पॉजिटिव कांस्टेंट है, नहीं नेगेटिव है। कैंसिल। क्या ये लाइन पॉजिटिव कांस्टेंट है, हाँ सर। है। हाँ क्या ये लाइन 0 है स्लोप में, हाँ है। क्या ये पॉजिटिव है, नहीं वो नेगेटिव है। नेगेटिव है। ये पक्का समझ आ रहा है क्या तुम लोग को, सच में ग्राफ समझ में आ गया क्या, हाँ सर समझ आ रहा है। पक्का। मुझे थोड़ा सा डाउट सर। हो रहा है, पहले ये पॉजिटिव फिर 0 फिर पॉजिटिव, तो पॉजिटिव कांस्टेंट स्लोप, फिर 0 फिर पॉजिटिव। बट ये पॉजिटिव है, ये 0 है, बट ये नेगेटिव है। नेगेटिव हो गया। तो कुछ और ऑप्शन देखेंगे फिर, समझ गए आप। हाँ सर। हाँ ठीक सर है ना। ऑप्शन 4 यस। सर हाँ ये जो ग्राफ्स होते हैं ये स्केल के हिसाब से नहीं होता है ना, मतलब नहीं, मतलब विद इन द स्केल नहीं ड्रॉ करते, वरना मतलब जनरली ये हमेशा लिखा होता है द ग्राफ इज नॉट ड्रॉन अप टू द स्केल। जनरली मतलब रैंडम ही होते हैं, ताकि आप लोग वो जो क्लास 6th 8th में होता है ना, वो स्केल से मेजर करके गेस करने लग जाते हैं, वो चीजें ना रहे। वीटी ग्राफ है ये, ठीक है। दिख रहा है पहले वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, फिर 0 हो गई, और फिर नेगेटिव में इंक्रीज हो रही है। हाँ कुछ याद है ऐसा ग्राफ देखने को कहाँ मिलता है, हाँ जब कोई ऑब्जेक्ट को अपवर्ड थ्रो करते हैं। अपवर्ड थ्रो करते हैं। वेरी गुड यार, ये होता है सारी चीजें माइंड में रखने का। अपवर्ड थ्रो करते हैं तो मिलता है। क्लियर है ना। हाँ सर ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी। अब कैसे पता है यार, ऑलरेडी ड्रॉ करवा चुके हैं कि पहले आपने किसी स्पीड से थ्रो किया, स्पीड डिक्रीज होती है। इस पॉइंट को बोलते हैं क्या, मैक्स हाइट, मैक्स मैक्स पॉइंट। हाइट। हाँ और उसके बाद फिर वापस जब वो ड्रॉप होने लगता है तो डायरेक्शन इन्वर्ट हो जाती है, और फिर से स्पीड बढ़ते बढ़ते वहीं तक आती है जितने टाइम तक वो पीछे गया होता है। ओके हाँ सर। 240 टाइम ग्राफ है ना। कौन सा टाइम ग्राफ पॉसिबल नहीं है, टाइम ग्राफ ये पॉसिबल है क्या कभी, नहीं। ये ये नहीं, सिर्फ यही पॉसिबल है, क्योंकि ये सब लोग टाइम में नेगेटिव चला गया, कोई देख रहे हो, सब नेगेटिव चलेगा, ये रिटर्न आ रहा है। टाइम में आप रिटर्न नहीं आ सकते। ओके हाँ नेक्स्ट 41 देखेंगे। ओके क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है और उसे हमने क्या किया, पहले हाइट से ड्रॉप किया, ठीक है, डी हाइट से ड्रॉप किया। तो बताओ पहले उसकी स्पीड की डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव। और बढ़ रही है वैल्यू या कम हो रही है, बढ़ रही वैल्यू बढ़ेगी। वैल्यू बढ़ेगी। बहुत ही बढ़िया यार, काफी ओके। फिर ये यहाँ पर हिट करेगा, हिट करने के बाद बाउंस करेगा ऊपर की तरफ वापस। अब वेलोसिटी कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। आराम से। पहले क्या होगी, पॉजिटिव, सबसे पॉजिटिव। इंपॉर्टेंट है ये। अब जब देखोगे तो वैल्यू धीरे धीरे क्या होने लगेगी,
Increase होने होने लगेगी। लगेगी। और वो डिस्टेंस क्या सेम गेन कर पाएगा? नहीं नहीं सर। थोड़ा सा लॉस हो गया है, वो क्वेश्चन में ही कह रहा है। ठीक, तो चलो प्लॉट करते हैं। प्लॉट हमें करना है किसके साथ? वेलोसिटी का हाइट के साथ। तो बेटा 0 कब थी उसकी स्पीड? डी हाइट पर। हाइट पर। हाँ सही है। अच्छा, हम्म। डी हाइट पर 0 थी। अब प्रॉब्लम ये है कि ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा या कर्व, ये कैसे डिसाइड करेंगे? हाइट के साथ वेलोसिटी का रिलेशन देखेंगे। कैसा रिलेशन होता है? v² = u² + 2gh। कैसा रिलेशन है ये? लीनियर है क्या? नहीं, नहीं। नहीं, स्क्वायर वाला रिलेशन है तो कर्व आएगा। तो इसके बारे में तो सोचना ही नहीं। आंसर क्या होगा? एक कर्व टाइप। तो ये यहाँ पर मैंने मार्क किया कि ग्राफ कैसा होगा? कर्व। कर्व होगा। अब आराम से देखते हैं। जब हाइट थी d, तब वेलोसिटी थी 0। सही है। फिर उसके बाद जैसे वो हाइट में कम होने लगेगा, मतलब नीचे आ रहा होगा, तब स्पीड क्या होनी चाहिए? और बढ़नी चाहिए। बढ़नी चाहिए। और साइन क्या होना चाहिए? नेगेटिव। मतलब सही तो जा रहा है ना? हाँ हाँ यहाँ तक हो गई v मैक्स। और अब उसके बाद वो d से कम हाइट तक जाएगा। ठीक है ना? हाँ। और और v वेलोसिटी उसकी पॉजिटिव है। बढ़ेगी, v Positive। बढ़ेगी। बट v रहनी कैसे चाहिए? पॉजिटिव। क्या पॉजिटिव है? यहाँ नहीं, निगेटिव दी है। नेगेटिव ही दी है, मतलब ये ग्राफ नहीं है। गलत है। यहाँ पे हमारा क्या आना चाहिए? पॉजिटिव आंसर आना चाहिए, मतलब ऐसा हाँ। आना चाहिए। हाँ। ये ग्राफ हम्म। दिख गया? क्लियर है? हाँ सर। कौन सा ग्राफ दिया है? vx। और पूछा क्या है? ax। ax ग्राफ। तो देखें, vx से हम क्या बातें कर सकते हैं? हम पहली बात कर सकते हैं स्लोप की। स्लोप क्या होता है? ए भाई v। ठीक है ना? लेकिन यहाँ पर x के साथ देखना है, तो v का रिलेशन तो आप x के साथ देख ही सकते हो ना? समझा? हाँ सर। तो चले स्टार्ट करते हैं कि जब डिस्प्लेसमेंट 0 होगा तब एक्सेलरेशन कितना होगा। तो पहले मुझे स्टेप फर्स्ट फॉलो करना पड़ेगा। जब x की वैल्यू 0 होगी, तो क्या मैं डायरेक्टली ये बता सकता हूँ क्या? नहीं, मुझे क्या चेक करना पड़ेगा x 0 पर? क्या चेक करना पड़ेगा x 0 पर? पहले वेलोसिटी वेलोसिटी कितनी है? पॉजिटिव है। पॉजिटिव की v0। पॉजिटिव है। डन। हाँ अब सर। बताओ इसका स्लोप क्या है इस लाइन का? निगेटिव। नेगेटिव। और निकालेंगे कैसे? परपेंडिकुलर ओवर बेस। कोई डाउट क्या? नहीं। तो मैं यहाँ पर निकालूंगा कि मेरे a की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्योंकि यही तो मेरा टारगेट है ना। बस मैं v को हाँ सर। रिप्लेस करके करूंगा। तो मैंने यहाँ पर किया कि स्लोप है हमारा -v0/x0। और एक्सेलरेशन में फाइंड करना चाहता हूँ कब? व्हेन x इज 0। 0 बट जब x 0 था तब v की वैल्यू क्या थी? पॉजिटिव। पॉजिटिव v0। तो इनिशियल एक्सेलरेशन कितना आ गया? माइनस v0 स्क्वायर बाई x0। बताइए, आपको निकालना समझ में आया कि नहीं? हाँ सर। देखो यार, कहाँ पे दिख रही है वैल्यू? यहाँ दिख रही है माइनस की। हाँ यार ओके है कि नहीं? सर वो सर। आइडेंटिफिकेशन नहीं समझ आया। ओके। हमने क्या किया? हमें ग्राफ को गेस करने के लिए कि कौन सा ग्राफ करेक्ट है, 3 चीजें ही चाहिए। बेसिकली 2 ही चाहिए। एक होती है क्या? इनिशियल वैल्यू। और दूसरी क्या होती है? स्लोप।
अगर आपको ये दो चीजें पता है, यू कैन आइडेंटिफाई एनी ग्राफ। क्लियर है या नहीं बताए? यस सर। अब मेरे पास गिवन डेटा है ये, जबकि मुझे आंसर किसका लेके आना है, ए एक्स का। तो मैं दो स्टेप में काम करूंगा। पहले तो मैं लिखूंगा ए एक्स का क्या, स्लोप। स्लोप के बारे में पता करूंगा। अदरवाइज मैं क्या फाइंड करूंगा, इनिशियल वैल्यू। तो पहला स्टेप क्या है, क्या फाइंड कर लेना, इनिशियल वैल्यू फाइंड करना। तो आप सोचो इनिशियल वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। मुझे पता है कि वी एक्स का स्लोप क्या होता है, A upon V. ए बाय अपॉन वी। अब मैं रखूंगा यहाँ पर क्या, कि जब एक्स की वैल्यू क्या थी, 0। इसी का मतलब तो क्या हुआ, Initial. इनिशियल। तो इनिशियल का मतलब हुआ एक्स की वैल्यू क्या रख दी हमने, 0। तो अब सॉल्व करना शुरू करेंगे। तब हमारा v कितना था, प्लस वी नॉट। प्लस वी नॉट। और हमारा स्लोप क्या था, स्लोप तो हमेशा था Negative. नेगेटिव। तो ये हमने रख दिया यहाँ पर स्लोप। समझा ना? Yes. ये क्वेश्चन अच्छा हो गया क्योंकि वैल्यू वाइज पूछा हुआ है। तो हमारी इनिशियल वैल्यू आ गई। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जरूरी थोड़े ना कि क्वेश्चन मतलब ऐसे फिगर बना देगा। पूछ भी तो सकता था ना, व्हाट विल बी द इनिशियल वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, पूछ सकता था ना। यस सर। अब मैं बोल रहा हूँ कि देखो यार ये ग्राफ दिया, बताओ व्हाट इज द इनिशियल वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। तो आप समझ गए अभी क्या है ये वैल्यू, माइनस वी स्क्वायर बाई एक्स नॉट। यही आई है ना वैल्यू, मतलब माइनस 20 हाँ, इंटू सर। 20/30। ये आंसर हो गया इनिशियल। देख रहे हो कितना बेनिफिट है। तो ये कुछ चीजें बताया ना कि अगर अच्छी हैं तो उन्हें नोट्स में ऐड करनी है। वी एक्स ग्राफ से ऐसे इनिशियल वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। तो देखो ऐसी नेगेटिव की इनिशियल वैल्यू सिर्फ 3 और 4 में ही मिल सकती है ना। अब देखो डिफरेंस क्या है, सिर्फ डिफरेंस क्या है, इसका स्लोप क्या है, नेगेटिव, जबकि Negative इसका स्लोप, and positive. इसका मतलब मुझे नेक्स्ट चीज क्या फाइंड करनी चाहिए, Slope. स्लोप। अब इस बार ध्यान दो, क्या मैं वी एक्स का स्लोप फाइंड कर रहा हूँ क्या, नहीं, किसका स्लोप, सिर्फ ए V एक्स का. का, Okay, okay. क्योंकि ए एक्स ही चेक करना है ना, स्लोप ऑफ ए एक्स। तो देखो स्लोप ऑफ ए एक्स क्या होगा, स्लोप ऑफ ए एक्स होगा डी ए बाई डी एक्स। बट अगर मैं बात करूं कि मुझे कुछ भी करके v लेके आना पड़ेगा ना, तब तो मैं स्लोप जज कर पाऊंगा v। तो a को क्या लिख सकता हूँ, a बाई एक्स में a को क्या लिख सकता हूँ, dv बाई dt ना। यस सर। तो मतलब टाइम के साथ में मैं, टाइम में तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आएगी, मतलब dv बाई dx से कंपेयर कर सकता हूँ। लेकिन ये कॉम्प्लेक्स जा रहा है यार, क्लियरिटी आ रही है क्या यहाँ पर कुछ, नहीं। तो अगर ऐसी क्लियरिटी नहीं आ रही होती ना, तो आप क्या करो, लॉजिकली चेक कर लो, क्या लॉजिकली क्या होना चाहिए वहां पर। देखें मैं सिंपल बात करता हूं कि इनिशियल एक्सेलरेशन कैसा है, इनिशियल एक्सेलरेशन नेगेटिव। अभी समझिएगा वेलोसिटी क्या हो रही है उसकी, वेलोसिटी उसकी क्या हो रही है, डिक्रीज। डिक्रीज हो रही है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर एक्सेलरेशन आपने बहुत बढ़ा दिया, एक्सेलरेशन अगर और ज्यादा नेगेटिव हो गया तो बहुत जल्दी जीरो हो जाएगी ना स्पीड। बट यहाँ पर बहुत जल्दी जीरो हो रही है क्या, नहीं। और लेट लग रहा है, लेट हो रही है, इसका मतलब एक्सेलरेशन धीरे धीरे कम हो रहा है। नेगेटिव का जो एक्सेलरेशन था वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो इसका मतलब लॉजिकली अगर मैंने एक थॉट दिया तो कौन सा ग्राफ रहेगा,
फोर्थ वाला। ओके, क्लियर है? हाँ सर ठीक है, हाँ सर। ठीक है, थोड़ा समझ गया। तो वही थोड़ा थॉट देना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते एग्जाम में कि हमेशा ब्लाइंडली बस कैलकुलेट करते रहना है, नहीं, थोड़ा सा लॉजिक्स को भी ध्यान देते रहना है कि कैलकुलेशन अगर कॉम्प्लेक्स हो रही है तो ट्राई करना है कि लॉजिक से कुछ हो पाएगा क्या, क्योंकि ग्राफ मतलब काफी लॉजिकली आप कर सकते हो, है ना? तो अगर मैथमेटिकल कैलकुलेशन टफ हो रही है तभी जाना है, अदरवाइज नहीं। ओके, 43 देखेंगे हम, क्या फंक्शन दिया है? v इज इक्वल टू के रूट एक्स, और हमें क्या फाइंड करना है? एक्स टी। तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा? v को इंटीग्रेट, बट ऐसे सिंपली इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे, हमें स्टेप वाइज करना पड़ेगा कि v को क्या लिखेंगे, सॉरी माय मिस्टेक, v को क्या लिखेंगे? dx by dt। मैं सिर्फ बता रहा हूं, अगर v इज इक्वल टू k इंटू रूट टी होता तब मैं डायरेक्टली आंसर लिख देता क्या, इंटीग्रेट, बट अभी डायरेक्टली लिख सकता हूं क्या? नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर t नहीं है, x है, तो मुझे प्रॉपर लिखना पड़ेगा कि v का डिफरेंशियल वर्जन है ये, और x को x के dx के साथ रख के इंटीग्रेट करेंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा? dx बाई रूट एक्स इज इक्वल टू के इंटू dt, और अब क्या करेंगे? इंटीग्रेट, तो dt का इंटीग्रेशन क्या आएगा? t, हाँ और x रूट x का इंटीग्रेशन, तो रूट x मतलब पावर -1/2। इंटीग्रेशन में क्या करते हैं? पावर एक ऐड करते हैं। एक ऐड करते हैं, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा? ये x टू द पावर 1/2 मतलब रूट x आ जाएगा ना, हाँ रूट एक्स अपॉन 2, अपॉन 1/2 वन मतलब अपॉन ऊपर 2 आ सर। जाएगा 2। हाँ अब क्या करें? इसका स्क्वायर कर दें, तो 4x इज इक्वल टू कितना आ गया? k स्क्वायर टी स्क्वायर। देखो x वर्सेस t ग्राफ कैसा दिखेगा, कैसा दिखेगा? 1 और 2 होगा क्या? नहीं नहीं, इन दोनों में से कुछ हो सकता है, तो बताओ कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? ये ग्राफ होगा, क्योंकि आगे जाने पे वैल्यू स्क्वायर में बढ़नी चाहिए, हाँ बढ़नी चाहिए तो ये स्लोप डिक्रीजिंग है, मतलब क्या चेक कर लेना चाहिए हमें पे नेक्स्ट दोनों को देखने के लिए? स्लोप, स्लोप क्या हो जाएगा x का? x डैश यानी dx बाई dt क्या आएगा? 4 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, k स्क्वायर बाई 2 इंटू t। स्लोप कैसा आ रहा है? t के जैसा, मतलब t अगर बढ़ेगा तो स्लोप भी बढ़ेगा। बढ़ेगा, तो इसका मतलब स्लोप क्या है? इंक्रीजिंग है, पॉजिटिव में इंक्रीजिंग, दोनों के स्लोप पॉजिटिव है यार, फर्क है कि इसका स्लोप इंक्रीजिंग है। ओके, हाँ सर। हाँ सर। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन था, ये काफी अच्छा था, और पता है मैंने सॉल्व क्यों किया? मैं चाहता तो आपको कुछ लॉजिक भी बता देता, बट मैं चाहता हूँ कि सॉल्व करें, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन मैथमेटिकली भी आ जाते हैं, ऐसे फंक्शन दे देगा और फाइंड करना, तो सिखाया है ना मैंने मिक्स्ड फंक्शन, याद आ रहा है ना? जिनको अगर डाउट हो रहा है वो हाँ, लेक्चर सर। देखेंगे मिक्स्ड फंक्शंस में, ठीक है। नेक्स्ट 44 हमें देखें एक्सटी ग्राफ बनाना है किसका? ओके, देखें क्या लिखा है, एवरेज वेलोसिटी ओवर द टाइम इंटरवल कैन वेनिस। देखो एवरेज वेलोसिटी, वी एवरेज में वेलोसिटी है बेटा, ये कब जीरो हो सकती है? जब डिस्प्लेसमेंट जीरो होगी। डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, तो इसका मतलब किस क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है? भाई जहां पॉजिटिव के बाद नेगेटिव आएगा वहीं डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है,
तो देखो अगर ऐसा कुछ है तो पहले नेगेटिव है डिस्प्लेसमेंट और टी की सुटेबल वैल्यू ली तो डिस्प्लेसमेंट वापस से यहां पर आ सकता है ना। यार ये कंफ्यूजन है इसमें थोड़ी। अगर ये ग्राफ ऐसा ही आता रहेगा तो पॉसिबल है कि एक डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाए, है ना। सर पर टाइम में रिटर्न कैसे? रिटर्न नहीं आ रहा है, रिटर्न मतलब बेटा टी में पीछे जाना, पीछे ओके गए ओके क्या हम ओके, कहीं हाँ नहीं अभी एक्स समझ में नीचे आए हैं। ओके हाँ यहाँ पर देखें, यहाँ पे ग्राफ स्ट्रेट है यार। अब कभी भी वो यहाँ नहीं पहुंच सकता, यहाँ पे भी कभी भी अब वो ऊपर नहीं पहुंच सकता, और यहाँ कभी भी अब वो नीचे नहीं आ सकता। तो कौन सा ग्राफ पॉसिबल है? ऑप्शन ए। तो कई बार हमें मैथमेटिक्स से थोड़ा हट कर लॉजिकली भी सोचना पड़ता है ग्राफ के लिए। सर हाँ की में ऑप्शन बी दिया हुआ है। बी गलत है यार, बी की पॉसिबिलिटी नहीं ना, टी चाहे कैसे भी चूज करो वो रिटर्न ही नहीं आएगा। सर आप एक और बार एक्सप्लेन करोगे क्या? एक मिनट आराम से, बहुत सारे क्वेश्चंस। क्या? सर ऑप्शन बी में ऑलरेडी एक बार मतलब ऊपर के पार्ट में डिस्प्लेसमेंट 0 हो रही है। ओके ओके, हाँ हाँ हाँ, ओके हमने ये ध्यान नहीं दिया। ओके यार, माय मिस्टेक यार, ये थॉट है यार। ऊपर के पार्ट में अगर हमने टी सुटेबल पूछ रहा है ना, उसमें 0 to t। ओके ओके, माय मिस्टेक यार। एक थॉट ये है कि हमें टी आगे नहीं जाना, गिवन ग्राफ से आगे नहीं सोचना है, हम तो आगे इंटरप्रेट कर रहे हैं ना कि ग्राफ क्या होगा। मे बी क्वेश्चन में यही थॉट देना है कि हमें हमारे टाइम से आगे नहीं जाना है। तो पहले क्या कोई इंटरवल है क्या जहां पे 0 हो जाए? नहीं, इस ग्राफ में हो रहा है ऐसा, ठीक है ना। हाँ इस टाइम सर। तक के लिए एवरेज वेलोसिटी 0, थोड़ा मिस इंटरप्रेट किया मैंने। हमें टाइम अपने आप से नहीं बढ़ाना है, उसी टाइम विंडो में ही कोई टाइम सर्च करना था। ओके यस सर। ठीक है ठीक है ठीक है। तो इसमें कुछ कैलकुलेशन नहीं है, बस लॉजिकल ग्राफ है। चलो 45 देखेंगे। देखो अब यार ये इंटरप्रेट करना पड़ेगा, अच्छे से समझना पड़ेगा। हुआ ये, एक स्टोन को थ्रो किया 40 से और दूसरे को 10 से, तो 10 वाला तो ऐसे तुरंत आ जाएगा, जबकि 40 वाला थोड़ा ऐसे ऊपर दूर से में से आएगी। आएगा ना, ऊपर से। हाइट कितनी है? 240। तो कुछ याद है, रिलेटिव मोशन में एक्सेलरेशन क्या आता है अंडर ग्रेविटी के? 0 आता है। इनकी रिलेटिव स्पीड कितनी आएगी? 30। सबको क्लियर है या नहीं? यस अच्छा, तो पहली बात तो ये समझना है कि वेलोसिटी क्या रहेगी रिलेटिव की? कांस्टेंट। कौन सा ग्राफ बनाना है? एक्सटी। ऑप्शन में क्या ग्राफ पूछ रहा है? दोनों के बीच की डिस्टेंस और टाइम। टाइम। तो बेटा एक्सटी ग्राफ क्या होगा अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है? तो ग्राफ कैसा दिखेगा? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन दिखेगा। तो ये कंफर्म हो गया कि स्टार्टिंग में स्ट्रेट लाइन रहेगा। अच्छा देखो, सारे ऑप्शन में स्ट्रेट लाइन है। नोटिस करो सारे ऑप्शन में 8 सेकेंड है। इसका मतलब 8 सेकेंड बाद कोई एक स्टोन ग्राउंड पे पहुंच जाएगा। जैसे ही ग्राउंड पे पहुंचेगा तो उसकी मोशन अंडर ग्रेविटी खत्म हो खत्म हो जाएगी। जाएगी। तो कौन सा 8 सेकेंड पे पहुंच रहा होगा? डेफिनेटली 10 वाला। 10 वाला। तो मैं निकालूंगा कि टाइम फॉर 10 कितना लग रहा है? 8 सेकेंड। और 8 ग्राफ देख के लग रहा है कि बी को कितना टाइम लगने वाला है? 12 सेकेंड। 12 सेकेंड। तो 8 सेकेंड तक तो वो रिलेटिव में मोशन अंडर ग्रेविटी में रहेंगे, उसके बाद तो खत्म हो जाएगा ना। ये वाला पहुंच जाएगा कहां पर? ये ए है और ये बी। ए वाला कहां पहुंच गया? ग्राउंड ग्राउंड में। और जबकि बी वाला अभी भी उसे ट्रैवल कर रहा है। ट्रैवल कर रहा होगा। पक्का यहाँ तक क्लियर है सबको? तो यस पहला ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन, बाद वाला ग्राफ देखो सब में अलग अलग है। कुछ याद है मैंने एक बार बताया था लॉजिक आपको?
ग्राफ अगर मेरा ये क्लियर है, मुझे पता है कि फाइनल मुझे यहाँ पर आना है, तो कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं? 3 different possibilities. 3 possibilities. ठीक, तो इन तीनों में से कौन सा करेक्ट होगा? बेस्ट वे क्या समझाया था चेक करना? Midpoint. Midpoint. Midpoint logic. मिड पॉइंट लॉजिक, मिड पॉइंट लॉजिक कि मिड पॉइंट तक देखो कि वो ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा या कम, बताओ। हाँ सर। तो बताओ आप भी, ये फास्ट है या स्लो, या नीचे आकर फास्ट होने वाला है? नीचे आते नीचे आते आते। फास्ट हो रहा है। पक्का ना? क्योंकि ये मोशन अंडर ग्रेविटी है, नीचे हाँ। होकर क्या आएगा ये? और फास्ट होगा। फास्ट। इसका मतलब नीचे जाकर डिस्टेंस क्या कवर करेगा? More distance in second half. मोर डिस्टेंस कवर करेगा। इसका मतलब ये है कि बाद में वो ज्यादा डिस्टेंस कवर करने वाला है। तो बताओ कौन से ग्राफ देख के लग रहा है कि बाद में ज्यादा डिस्टेंस कवर करने वाला है? Option A. First graph. पक्का ना? समझ आया ना सभी को? Yes. हाँ sir. सर। ये वाला, इसमें ये दिख रहा है कि मिड में अभी इसने सिर्फ कितनी डिस्टेंस कवर की? इतनी थोड़ी, और बाद के सेकंड हाफ में काफी सारी। क्लियर? हाँ सर। तो हमें दोनों चीजें, हमें नॉलेज और लॉजिक को मिला के चलना है, तो क्लियर होगा। ये क्वेश्चन और जल्दी हो सकता था जब मुझे पता था कि सारे ग्राफ में 8 सेकंड तक मिलेगा ही वो, तो तुरंत मुझे समझ में आ जाएगा कि क्या चेंज है। सर क्लियर है? हाँ, सर तो फिर उधर वो y2 और y1 का इक्वेशन का कोई यूज ही नहीं है। y2 minus y1 इज डिफरेंस इन पोजीशन, डिफरेंस इन पोजीशन। तो मैं उसे बोल रहा हूं ना कि उसे रिलेटिव डिस्टेंस बोलेंगे ना। तो मैंने रिलेटिव एक्सेलरेशन लिया, मैंने रिलेटिव स्पीड ली, तो मैं पोजीशन भी रिलेटिव ही ले रहा हूं। तो ये एक लिखने का तरीका हो गया। एक्स रिलेटिव क्या आएगा यार? x2 माइनस x1 ही आएगा ना। हाँ। मैं उसे x जैसा ही लिख रहा हूँ, बार बार ये 2 माइनस 1 नहीं लिख रहा हूँ। ओके ना? यस Yes, सर। sir. ठीक है। वो नोटेशन है कि वो मैं वी आर लिख रहा हूँ और आप बार बार v2 माइनस v1 लिखो। ठीक है, 45 हुआ। 6 देखते हैं। फिर से भाई कौन सा ग्राफ? वी vx, और पूछा क्या है? एक्सेलरेशन। क्लियर? हाँ तो अब समझ जाओ कि क्या बनाएगा। अभी थोड़ी देर पहले तो इसका बनाया था ना, इनिशियल वैल्यू क्या आ रही थी? Negative. स्लोप क्या आ रहा था? Positive. Positive. पॉजिटिव। तो देखो फिर क्या पॉसिबिलिटी है इसमें। समझ आया? हाँ सर समझ गया। सर फिर बी आएगा। एक मिनट। अ स्ट्रेट लाइन विद पॉजिटिव स्लोप एंड नेगेटिव इंटरसेप्ट, पॉजिटिव स्लोप एंड नेगेटिव इंटरसेप्ट, बी रहेगा फिर। सॉरी, हाँ, पॉजिटिव स्लोप नेगेटिव इंटरसेप्ट, हाँ बी होगा। आंसर क्या दिया हुआ है? बी दिए। 47 देखें। सेम चीज, टाइम में कौन सा चीज पॉसिबल नहीं है? तो देखो ये तो पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल है। बट ये टर्म क्या है? टोटल पाथ लेंथ। क्या कभी पाथ लेंथ में पीछे आ सकता है क्या? टोटल पाथ लेंथ तो बढ़ती जाएगी ना, क्योंकि ये क्या है? इनडायरेक्टली डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट में वो पीछे आ सकता है, रिटर्न। डिस्टेंस तो हमेशा क्या हाँ। होती जाएगी? Increase. इंक्रीज, एड अप होती जाएगी। सारी गलत। ये भी गलत है। हाँ। कौन सा करेक्ट है सिर्फ? Speed भी negative. Option. सारे गलत। नेगेटिव होगा ना। सर स्पीड। नेगेटिव नहीं हो सकती ना। हाँ स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती। नेगेटिव नहीं, तो फिर कुछ कोई भी करेक्ट नहीं है। एक मिनट। हाँ। ऑल फोर आएगा। Cannot है sir, but अच्छा, इनकरेक्ट ढूंढना है। हाँ कैनॉट पूछा है।
तो और ठीक 4 आएगा। बता यार, यहाँ तक क्लियर? कोई डाउट यहाँ पर? नो सर। नो सर। नहीं सर। नो चलें, सर। प्रैक्टिस शीट में फाइनल मतलब पूरा सेक्शन वाइज हमने सब कुछ कंप्लीट कर लिया है। तो आप लोग ओवरऑल डाउट बताओ, प्रैक्टिस शीट में कुछ और डाउट किसी का बचा है तो? प्रैक्टिस शीट को पूरा डिस्कस। हाँ सर 234 सर में थोड़े डाउट्स थे प्रैक्टिस शीट में भी। कर दिया है। आराम से। 234 में आंसर की में आपने मतलब आपने अलग बोला और आंसर की में डिफरेंट है क्या दिया हुआ है आंसर की में? सर। ऑप्शन हाँ करेक्ट है सर, सॉरी। ठीक है, चले। हाँ बताएं, प्रैक्टिस शीट में कहाँ पे और डाउट है आपके? सर क्वेश्चन नोट 7 में डाउट है। 121 और सर थोड़े 217 100 89 and 90. ओके, इतना पीछे चले गए? आराम से आराम से, ठीक है। चलो पहले स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। हाँ स्टार्टिंग से बताओ, फर्स्ट 100 तक वाले कितने हैं? फर्स्ट 1 to 100 में डाउट्स? Say 89 and 90. 89 एंड 90। देखो पहले मैं 89 एंड 90 पे जाता हूँ। हाँ ओके, 89 एंड 90 इन दोनों को समझते हैं। देखें 89 को देखें, हमें गिवन क्या है? हमें देखो डिफरेंट फंक्शन गिवन है इस बार। dv बाई dt गिवन है क्या? 6 माइनस 3v। वो इंटू टी नहीं है, वो फंक्शन बता रहा है सिर्फ। ठीक है, क्वेश्चन में क्या गिवन है कि व्हाट इज द वेलोसिटी व्हेन एक्सेलरेशन इज हाफ द इनिशियल वैल्यू। तो ये dv बाई dt मतलब क्या लिखा है? एक्सेलरेशन ही लिखा है ना? हाँ हाँ सर। sir. और एट t इज इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी कितनी है? 0 है। तो बेटा अगर यहाँ पर वेलोसिटी 0 रख दी तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। 6 आ जाएगा। तो बताओ, ये तो सबको क्लियर होना चाहिए था यार। हाँ ठीक हाँ है, sir. नेक्स्ट पॉइंट ये है कि पूछ रहा है कि फाइंड व्हाट इज द वेलोसिटी व्हेन एक्सेलरेशन इज हाफ द इनिशियल। मतलब हमें v फाइंड करना है व्हेन a इज हाफ द इनिशियल, मतलब 6 बाई 2 मतलब 3 है। तो रख देंगे ना इस इक्वेशन में। हाँ सर। 3 इज इक्वल टू 6 माइनस 3v। v इज इक्वल टू आ गया 1। हाँ 1 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट, हमें वेलोसिटी वगैरह सब पूछा हुआ है यार, तो हमने जस्ट अभी बताई ना, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी व्हेन इट्स एक्सेलरेशन इज 0। तो चलो अब लिख देते हैं क्या, v फाइंड करना है व्हेन एक्सेलरेशन इज 0। तो देखो v की वैल्यू क्या आएगी? क्या आएगी? 2। तो ये करेक्ट है। इनिशियल एक्सेलरेशन अभी हमने निकाला, कितना है? ये भी करेक्ट है। वेलोसिटी ऑफ द बॉडी व्हेन एक्सेलरेशन इज हाफ, मतलब ये भी करेक्ट है। तो कौन सा इनकरेक्ट है? Option D. क्योंकि यूनिफॉर्म नहीं है उसका एक्सेलरेशन। ओके Yes sir. चले, 100 के बाद बताएं टिल 150 तक कोई रिमेनिंग डाउट? सर सर 115 121 and 122 116 and 152 115 आराम से काउंट करते हैं। 121 132 explain कीजिए 116 16 115 132 109 चलो स्टेप वाइज 115 चलते हैं 116 से शुरू करते हैं। सर मुझे लगता है 115 115 भी ओके। 109 सर 150 भी 150। अच्छा 50 60 से देखते हैं। 16 से शुरू करते हैं। द मिनट हैंड ऑफ अ वॉल क्लॉक इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द टिप ऑफ द मिनट हैंड बिटवीन 6 to 7:30? ओके, एवरेज वेलोसिटी चाहिए तो वो होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। इसका मतलब ये है कि 6 पर मिनट वाला हैंड कहाँ पर होगा? 12 पर। यस सर। हाँ सर। उसके बाद जब 6:30 होगा तो मिनट हैंड कहाँ पर आ जाएगा? 7:30 जब होगा।
30। नीचे आ जाएगा ना 6 पे, हाँ हाँ साथ में आर हैंड है, आर हैंड यहाँ पर था पहले, पहले 6 पे था, अब 7 पे से आगे होगा। आर हैंड से मतलब 7 और नहीं 8 के बीच में। मिनट हैंड ने कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर किया, कितना एंगल कवर किया, हाफ, ये 180 बट डिग्री। ये तो डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट कितना है सिर्फ 2r ना, 2r। डिस्प्लेसमेंट कितना है 2r, अपॉन टाइम कितना लगा 1.5 आवर, मतलब 90 मिनट्स, 90 मिनट्स। तो 90 into 60 कर दें, हाँ ठीक है। तो डिस्टेंस को रखेंगे बिकॉज आंसर सेंटीमीटर में है, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं r को 10। हाँ ठीक, क्लियर है या नहीं बता 16? यस सर। 16 के बाद 19 था, क्या डाउट किसी को? नहीं, नहीं हाँ सर। सर। ओके, हाँ सर। किसका डाउट है, क्या है? नाइनटीन, 19 वाला देखें, अरे तो देखें ना, ये तो काफी मतलब ऐसा सिंपल लॉजिक बेस्ड हो गया कि ए का स्पीड कितना है 5, ठीक है, बी कहाँ पर है 20 मीटर, ए का स्पीड कितना था 5, कोलाइड किया और फिर उसके बाद क्या किया, रिटर्न आया, किस स्पीड से 4, ये कोलाइड करके वापस रिटर्न किस स्पीड से आया 4। 4 से, तो एवरेज वेलोसिटी 0 to 6 सेकेंड, तो मुझे पहले चाहिए कि 20 मिनट में कितना मीटर ट्रेवल करने में कितना टाइम लगा 5 की स्पीड से 4 सेकंड्स। 4 सेकेंड्स। 4 सेकेंड्स, तो इसका मतलब रिटर्न में कितना कवर करना है उसे 2 सेकंड्स। 2 सेकेंड्स। अब उसकी स्पीड कितनी है 4। 4। तो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा वो 4 into 2 8 मीटर। 8 मीटर, तो टोटल कितना हो जाएगा वेलोसिटी, वेलोसिटी में क्या रखते हैं अपन डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो अगर ये 20 था और 8 पर आ गया तो डिस्प्लेसमेंट कितना है 12 मीटर्स। 12 मीटर्स। 12 मीटर्स है ना, और टाइम कितना लगा 6 6 सेकेंड्स। सेकंड्स। तो सिंपल था यार, ये पूरा आपको ड्रॉ करना था बस। 121 किसने पूछा, मैं नहीं बता रहा, जाओ आप जाके प्रीवियस लेक्चर देख के 121 बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, बार बार अगर मैं फिर से दोबारा एक्सप्लेन करूंगा तो मेथड चेंज हो जाएगा यार। जिन लोगों को 121 नहीं क्लियर हुआ वो लेक्चर डिस्कशन नंबर 3 देख लें, मैंने फिर से रिपीट किया है। नेक्स्ट बताएं। सर 2D में है। ओके, हाँ 150 के बाद अपन जाते हैं, सर 150 में डाउट था। 150 में डाउट है, चले देख लेते हैं 150 को, देख लेते हैं थोड़ा। यार 150 भी ऑलरेडी बता चुके हैं यार, क्या लिखा है सेम एज क्वेश्चन, देखो यार जो यार ऑलरेडी बता चुके हैं वो आप जो है डिस्कशन फिर से रिवाइज कर लो यार। ओके सर ठीक है। पता है रीजन क्या है, तब के टाइम पे क्या है ना, मैं टाइम था, मतलब समझ गए, हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। अब जब सेम क्वेश्चन आप पूछोगे तो मैं थोड़ा सा क्विक वे में डिस्कस करूंगा, तो अगर आपका वो फर्स्ट टाइम है तो आपको पक्का स्लिप हो जाएगा क्वेश्चन। उससे बेटर है कि आप क्या देखो, उसका डिस्कशन ही फॉलो करो, पहले क्वेश्चन 64 अच्छे से समझो फिर 150 समझो। ओके, यस सर। और लेक्चर वगैरह तो अच्छे से ठीक लिख है के सर। रखा है ना यार मैंने, कि किस क्वेश्चन नंबर से कहाँ तक हमने डिस्कस किया है, हाँ सर, तो मेंशन आपको फॉलो करने में हाँ सर। टेंशन नहीं होगा। चलो आगे देखते हैं, बताएं 2D की तरफ कौन से डाउट्स हैं। 2D में 207। 207, 207 से पहले किसी को डाउट 2D में 199। 199,
ओके सर 211 में डाउट था। ठीक है, 199 से शुरू करते हैं। ये तो बता चुके हैं यार 199 ना। नहीं सर। अच्छा नहीं बता, सर चलो आपने क्लास में शायद डिस्कस किया था ना। कोई बात नहीं, 199 से डिस्कस करते हैं। 199 डिस्कस करते हैं। चले रीड करें। ओके तो ये वो क्वेश्चन हुआ जो सिंगल डायरेक्शन का है। एस्केलेटर की स्पीड कितनी है मान लेते हैं, v1 कितनी है 6। सॉरी, पैसेंजर स्टार्ट वॉकिंग ऑन द एस्केलेटर एट अ स्पीड ऑफ 6 रिलेटिव टू द एस्केलेटर। तो ये वो रिवर टाइप हो गया ना कि रिवर फ्लो हो रही है बट उसका रिलेटिव मतलब एक्चुअल स्पीड। तो ये है 6 उसकी एक्चुअल स्पीड। एस्केलेटर की स्पीड कितनी है 3। अब हमें हाँ चाहिए सर। कि टोटल लेंथ 120 है, कवर करना है। तो मुझे पता है ना कि रिलेटिव स्पीड टोटल कितनी हो जाएगी, नहीं ना जाएगी। नहीं। सब्ट्रैक्ट करने वाली बात नहीं है, ये एफर्ट वाली बात है कि वो खुद 6 से चल सकता है और एस्केलेटर 3 से उसे और लेके जाएगा। तो टोटल 9 से कवर करेगा ना। हाँ सर, और किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में भी कन्वर्ट करना अच्छा अच्छा, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, ये किलोमीटर में मैं तो इसे मीटर पर सेकंड में क्या करेंगे 5/18। 5/18 तो 2.5 आ गया मीटर पर सेकंड। ओके 207 देखते हैं। यार देखो ये क्वेश्चन ऑलरेडी बता चुके हैं। अब तुम लोग अगर इस तरीके से रिलेट नहीं कर पा रहे, इसका मतलब लर्निंग तुम लोग का बहुत ही वीक है। ऐसा क्वेश्चन ये बर्ड फ्लाई वाला समझाया था ना, ये 18 से जा रहा हाँ है, ये 27 से जा रहा है, और एक बर्ड है जो इधर से ऐसे ऐसे राउंड ट्रिप करेगा कब तक, जब तक दोनों मीट नहीं करते। तो क्या सिचुएशन निकाली थी हमने? क्या हमने पहले बर्ड के बारे में सोचा था? नहीं, हमने क्या निकाला नहीं, था पहले? वो कार नहीं, मतलब दूसरे का। टाइम ऑफ मीटिंग मीटिंग टाइम क्या होगा उन दोनों का? तो क्या है मीटिंग टाइम बताएं? डिस्टेंस कितनी है बीच में? 36 36। और दोनों की रिलेटिव स्पीड 45। तो ये क्या हो गया टाइम? आवर्स में। आर में आ आवर्स में गया। हो गया। अब यार जब तक वो मीट नहीं करेंगी तभी तक तो इधर उधर करती रहेगी ना बर्ड। हाँ तो इसका मतलब डिस्टेंस ट्रेवल बाय बर्ड कितनी हो जाएगी? स्पीड इनटू टाइम। बस, क्लियर ना? हाँ सर। तो ये लॉजिक यूज करना चाहिए था आप लोग को, ऑलरेडी बिल्कुल सिमिलर लॉजिक बता चुके हैं। चलो नेक्स्ट बताएं डाउट्स। सर 211 में डाउट था। 211 देखें। 211 फिर से वही बातें हैं यार। ऐसी चीजों को मैंने बताया था कि जब मिक्स्ड फंक्शन दिया है आप क्या करो, आप सॉल्व करो। इस रूट को क्या कर देंगे अपन, स्क्वायर। स्क्वायर। और फिर हाँ क्या सर, समझाया इतना था, किया और फिर फिर वो क्या समझाया था कि डायरेक्ट डिफरेंशिएट करें। किसी एक स्टूडेंट ने, आई गेस नीरल आप हैं क्या यहाँ? हाँ सर। याद है आपने कुछ पूछा था डाउट कि कैसे मतलब फिर से इक्वेट कर सकते हैं। तो ये देखो मैंने बताया था कि यार यहाँ पर मैं एक्सक्लूसिव एक्स फाइंड करूं क्या? नहीं, एक्सक्लूसिव अगर मैं एक्स फाइंड करने लगूंगा तो ये होगा टी स्क्वायर माइनस 1 और एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, रूट ऑफ स्क्वायर माइनस 1। ये इसे और कॉम्प्लेक्स बना देगा। इंस्टेड मैंने क्या समझाया था कि आप पूरी इक्वेशन को क्या करो, डिफरेंशिएट करा दो। तो मैं पूरी इक्वेशन को बोथ साइड को डिफरेंशिएट करा दूंगा। तो टी के रेस्पेक्ट में अगर मैं कराऊंगा तो देखो क्या आंसर आएगा। टी स्क्वायर का क्या आएगा 2t, एक्स स्क्वायर का क्या आएगा 2x। लेकिन x का ऐसे डिसअपियर नहीं होगा ना, x का क्या आएगा डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में, v। याद है या नहीं यार? हाँ यस। नेक्स्ट स्टेप,
फिर से डिफरेंशिएट कराना है क्यों? क्योंकि मुझे चाहिए क्या? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन। तो आई विल मेक दिस एज अ इक्वेशन, लेट्स से ये इक्वेशन नंबर 1, और मैं इसे फिर से डिफरेंशिएट करूंगा। अब प्रॉब्लम देखना कि अब डिफरेंशिएट इतना इजीली नहीं होगा। क्यों? 2t का तो हो जाएगा। 2t का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? 2 2। इसका 2 आएगा, लेकिन अब दोनों फंक्शन है ना, x भी फंक्शन है और हाँ, v भी फंक्शन है। कौन सा रूल लगाएंगे? वो चेन रूल। ये नहीं, प्रोडक्ट। क्या? प्रोडक्ट प्रोडक्ट। पहले x और किसका डिफरेंशिएशन? V का। वी का v का डिफरेंशिएशन, जिसे हम क्या बोलेंगे? a। फिर लिखेंगे v, और किसका डिफरेंशिएशन? x का x का डिफरेंशिएशन। तो 2 कट हो गया, ये आया 1 इज इक्वल टू x इंटू वी डैश को क्या लिखेंगे? a। A एक्सेलरेशन x डैश को 20 v into v। v इंटू वी। तो देखो क्या आंसर आने लग गया यहाँ से। x a की वैल्यू आ गई 1 माइनस वी स्क्वायर। लेकिन आंसर किसके टर्म्स में चाहिए? एक्सेलरेशन X के के। सॉरी टाइम। नहीं नहीं, टाइम नहीं, देखो x अच्छा x के टर्म्स में। x के टर्म्स में। तो ये x दिक्कत कर रहा है क्या? नहीं, नहीं। कौन दिक्कत कर रहा है? V v स्क्वायर। v को लेके आने का ट्राई करना पड़ेगा कुछ x के टर्म्स में। तो देखें, ला सकते हैं हम कैसे। यहां से v को क्या लिख सकते हैं? t बाई एक्स। क्या लिख सकते हैं? t by by x। t बाई एक्स। समझा या नहीं? हाँ अब सर। किसे हटाना बाकी है? t को। किसे हटाना बाकी है? t को t को। तो t स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? x स्क्वायर माइनस 1। एक्स स्क्वायर माइनस 1। समझा या नहीं? बताएं। हाँ, हाँ। क्वेश्चन फ्रेम ही इस तरीके से किया गया है। अभी क्या होगा? एक्स स्क्वायर को अलग अलग डिवाइड कर लेते हैं, तो यहाँ आएगा क्या? एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर मतलब 1, एंड माइनस माइनस प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। तो ये भी कट हो गया, और आपको समझ आ गया कि एक आंसर क्या आ जाएगा देन। 1/x। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हो गया, इसीलिए इसको हॉट्स क्वेश्चन में रखा गया है। समझा ना? हाँ सर, समझ गया। टारगेट क्लियर होना चाहिए कि मुझे a एज अ फंक्शन ऑफ x लेके आना है, तो x को रखे रहूंगा, कुछ और आ गया तो उसे रिप्लेस करूंगा, और भी कुछ एक्स्ट्रा दिख रहा है तो और रिप्लेस करने का ट्राई करूंगा। पक्का है सभी को अब? Yes सर। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है। बाय द वे, यहां से भी काम बन सकता था। आप इसे एक बार डिफरेंशिएट करते तो ये क्या आ जाता? v। फिर एक बार डिफरेंशिएट करते तो क्या आ जाता? a बट ये फंक्शन ऑफ क्या रहता? t रहता। t। फिर से t यहाँ से रिप्लेस करते और x लेके आ जाते हैं। ओके, हाँ Yes. सर। ओके सर। ये मेथड भी कर सकते थे। मैं ये मेथड मुझे फिर से एक्सप्लेन करना था कि पूरी इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, इसलिए मैंने ये मेथड बताया। चलिए नेक्स्ट बताइए डाउट्स। 217 215 212 12 भी देखें। 12 डाउट नहीं रहना चाहिए था यार, कोई बात नहीं। देखें 12, 15, 16, 12 देखें। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन हो गया क्या कि पहले अगर मैं एक्सेलरेशन ग्राफ बनाऊं तो पहले एक्सेलरेशन क्या था? कांस्टेंट था कितना? f। f बाद में क्या हो गया? एक्सेलरेशन 0, और फिर 0 बाद में क्या हो गया? f/2। f/2 f/2। ये हो गया एक्सेलरेशन। अगर मैं एक्सेलरेशन हटा दूं क्या बनाऊं? वेलोसिटी। वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, मतलब वेलोसिटी ग्राफ क्या आएगा? स्ट्रेट लाइन आएगा। हाँ, f तक के लिए स्ट्रेट लाइन, फिर उसके बाद वेलोसिटी चेंज नहीं हुई थोड़ी देर तक, और फिर वापस डिक्रीज हो गई। तो Yes, टोटल sir. डिस्टेंस ट्रैवल्ड हमें चाहिए। तो आप ग्राफ बनाकर भी कर सकते हो या फिर मैथमेटिकली भी सॉल्व कर सकते हो
इक्वेशन ऑफ मोशन लगाकर। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है? हाँ कांस्टेंट है। तो आप इक्वेशन ऑफ मोशन से कर लो यार, इजी पड़ेगा, जल्दी हो जाएगा। डन। पहले नंबर की यस सर। डिस्टेंस, इसे S1, इसे S2 और इसे S3। तो पहले नंबर 1 S1, U0 है, आंसर क्या आएगा? हाफ हाफ 50 स्क्वायर। अच्छा लेकिन T नहीं दिया है, क्या दिया है? S दिया है। तो इसे मैं मान लेता हूँ T1, और इन सबको उसने क्वेश्चन में क्या कहा है? एस। S। दोबारा कांस्टेंट स्पीड, तो मुझे पता है कि V1 स्पीड कितनी हो जाएगी? F into T1, यही हो जाएगी ना स्पीड? यस सर। U0 F। हाँ S2 डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? डिस्टेंस कवर्ड इन सेकंड सेगमेंट। तो क्वेश्चन में दिया है कि कांस्टेंट स्पीड मतलब V1 into T टाइम। VT। टाइम। तो क्या आ जाएगा? F T1 into T। T। नेक्स्ट F/2 से वो रेस्ट पे आ जाता है, और टोटल डिस्टेंस कितनी है? 5S। तो मुझे सेकंड सेक्शन का नहीं सर पता है। टोटल टाइम है वो। अच्छा नहीं नहीं, सर टोटल डिस्टेंस है। डिस्टेंस है। हाँ हाँ S सॉरी वो सॉरी। न्यूमेरिकल चीज है। हाँ सॉरी, S एक वेरिएबल वैल्यू है। तो S3 निकालना पड़ेगा, बट S3 में क्या हो रहा है? वो स्टॉप हो रहा है ना, एक्सेलरेशन जस्ट हो गया हाफ, तो टाइम कितना लगेगा? T3। सेकेंड में टाइम यूज हुआ उसे उसने दिया है कैपिटल T। थर्ड में जो टाइम यूज होगा वो क्या हो जाएगा? T1 बाई T1/T2 सॉरी T1 2। बाई 2। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि उसका रिटार्डेशन, सॉरी टाइम डबल लगेगा, माय मिस्टेक, डबल लगेगा। क्यों? जितनी देर में उसने स्पीड गेन किया, अगर एक्सेलरेशन आपने हाफ कर दिया तो उससे ज्यादा टाइम लगेगा ना कवर करने में। बताएं, ये क्लैरिटी है या नहीं? हाँ सर। ओके, अब बताओ डिस्टेंस कैसे निकालेंगे थर्ड वाली। तो अगर स्टॉपिंग है तो मैंने क्या बताया? डिस्टेंस रिटर्न सॉल्व कर दो ना, हाँ आंसर वही उल्टे होगा हाफ F/2 इंटू किसका स्क्वायर? T3 का स्क्वायर मतलब 2T1 का स्क्वायर। हाँ, तो 2T1 का स्क्वायर करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 4T1 स्क्वायर। तो 4 कैंसिल आउट होगा, आंसर क्या है? T1 FT1। का स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। अब स्टेप समझो, ये है FT1 का स्क्वायर कितना है यहाँ पर? S। तो इसका मतलब S। FT1 का स्क्वायर क्या है? 2S होगा ना, 2 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। हाँ सर। तो इसका मतलब बाद में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा वो? 2S। 2S। तो ये S है, ये 2S है, तो ये भी डेफिनेटली क्या है? 2S है। वैसे 2S है। तो यहाँ से कंपेयर करके अपन वैल्यू निकाल सकते हैं कि T की वैल्यू क्या है, और फिर यहाँ पे S निकल आएगा। तो बहुत ही लेंदी क्वेश्चन है, डेफिनेटली हॉट्स क्वेश्चन है। अच्छा एक चीज मैं बताना भूल गया यार, माय मिस्टेक। हॉट्स क्वेश्चन जो है वो नीट स्टूडेंट्स को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हॉट क्वेश्चंस लेंदी क्वेश्चंस हैं। नीट वाले स्टूडेंट्स को इतने लेंदी क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं आते हैं। ठीक है, चलो। तो यार क्लियर हुआ सारी चीजें कि कैसे रिलेट करेंगे? हाँ सर। तो स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी लेंदी क्वेश्चंस है, सारे स्टेप्स क्लियर रखने पड़ेंगे। 15 वाला देखें। ये क्वेश्चन है, प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन है। ये मैंने बताया था आपको कि कोई चीज अगर ऐसा हॉरिजॉन्टली थ्रो की गई है u स्पीड से, तो वो कितनी दूर जाएगी? ये r कैसे निकालते हैं? पहले क्या निकालते हैं उसका?
क्या निकालते हैं पहले? साइन थीटा। टाइम। थीटा कहाँ भाई? ये ऐसा वाला क्वेश्चन है ना, बॉम्ब थ्रो करने वाला एग्जाम्पल। तो टी कैसे आता है? √2h/। जी। जी, ये होता है उसका टाइम। और डिस्टेंस कितनी कवर करेगा? u इंटू दिस टाइम। क्लियर है? क्लियर है सर। बोल रहा है कि अगर वो nth स्टेप में हिट करेगा तो मुझे थोड़े से देखने पड़ेंगे कि मान लेते हैं कि ये कौन सा नंबर का स्टेप है? nth। स्टेप की डिटेल क्या दी है? हाइट क्या है स्टेप की? h। और विड्थ कितनी है? b। इसका मतलब ये क्या है? हाइट अगर ये h है तो जितनी हमने कैलकुलेट की है वो कितनी हो जाएगी? nh। और डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? nb। तो वैल्यू रख दो। r की वैल्यू कितनी है? nb। u। t की वैल्यू कितनी है? 2 इंटू h की जगह nh भाई। NH। दोनों का स्क्वायर कर दो, n की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। समझ आया? तो इसमें क्या कॉन्सेप्ट यूज होने वाला था? ये वाला जो हमने वो बॉम्ब पे एक कराया था ना, कि किसी हाइट से एक बॉम्ब ड्रॉप किया फाइटर प्लेन ने, तो बॉम्ब टाइम कितना लेगा नीचे आने में और डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करेगा? ठीक है। नेक्स्ट 16 देखते हैं। अरे ये तो बहुत सिंपल था ना। 6 आवर्स हाँ डाउन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम में 10। So the time in hour it takes to cover the same distance in still water. स्टिल वाटर। तो मतलब समझे कि पहले मुझे मानना पड़ेगा कि रिवर की स्पीड कितनी है, कुछ x, और बोट की स्पीड वाई। y। अब आप समझना कि डिस्टेंस तो फिक्स है ना? हाँ डिस्टेंस फिक्स है। डिस्टेंस, अच्छा रुको यार, इन्हें v1 v2 मान लेते हैं। v1 v2 V2। और डिस्टेंस है कुछ x। तो पहला स्टेप, पहला टाइम क्या लगा? 6 आवर्स। जबकि x डिस्टेंस को किस तरीके से कवर किया होगा? डाउन स्ट्रीम, मतलब दोनों ऐड होंगे। ओके ना? हाँ 10 कब लगा? जब दोनों अपस्ट्रीम मतलब V1 माइनस V2। सब्ट्रैक्ट होंगे। सर नेक्स्ट वो में क्या V2 करें? माइनस V1 होना चाहिए और V2 v2 प्लस माइनस V1। v1। हाँ हाँ ठीक है। अब ये बताओ, थर्ड हमें क्या फाइंड करना है? टाइम फाइंड करना है, जबकि x कवर किया हो कैसे? अकेले, ओनली V2। ओनली v2। ठीक है। तो यार टफ है यार, क्योंकि अननोन बहुत सारे हैं, तो बिना लॉजिक के नहीं काम बनेगा। बात समझा कि नहीं? अगर डिस्टेंस दी होती तो ठीक है। हाँ, तो बिना लॉजिक के काम नहीं बनेगा। तो हम इसे कैसे अप्रोच करते हैं, सुने। हम इस क्वेश्चन को इक्वेट कराते हैं। क्या करते हैं? इक्वेट। यहां से x निकाल के और यहां से x निकाल के क्या कर दें? इक्वेट कर दें। तो क्या होगा? 6 इंटू v2 प्लस v1 इज इक्वल टू क्या होगा? 10 इंटू v2 माइनस v1। समझा या नहीं बताइए? यस सर। भाई दोनों फॉर्मूले से हमने डिस्टेंस निकाल दी। अभी थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं। तो कैंसिल करके ये हुआ 3v2 प्लस 3v1, और इधर क्या बचा? 5v2 माइनस 5v1। तो देखो कितना आएगा, इधर आएगा 2v2 और इधर कितना आ जाएगा? 8v1। तो मतलब v2 इज 4 टाइम्स ऑफ 4 टाइम्स ऑफ V1। v1। मतलब काफी काम बन गया, थोड़ा सा यहाँ पर थॉट आ गया। अब क्या करें? अब हमें चाहिए कि v1 v2 की वैल्यू निकाल दें। तो अब दोनों इक्वेशन को क्या कर दो? ऐड। डिवाइड कर दो, ओके जिससे x डिवाइड। क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल आउट हो जाएगा।
तो दोनों इक्वेशन को डिवाइड करते हैं हम, तो डिवाइड करेंगे तो आंसर, एक मिनट, डिवाइड करेंगे तो यही आ जाएगा, डिवाइड भी करेंगे तो इक्वेट जैसा ही है वो। ओके सर हाँ हम x को v2 के टर्म्स में ला सकते हैं ना? हाँ हाँ सर, V1 की जगह पे हाँ, ये V2 सही है। सब्स्टिट्यूट करके x x को को V2 किसके की टर्म्स जगह में पे। ले आए, v2 के टर्म्स में ले आए तो काम बन जाएगा। ठीक है, ये बेटर है। हमने x को क्या लिख दिया, x को लिख दिया 6 इंटू v2 प्लस v1, और v1 को क्या लिख दिया हमने, v2 बाई 4 सर उससे अच्छा और v2, तो v2 कॉमन लेके कैंसिल आउट हो गया, आंसर क्या आ जाएगा 6 इंटू 1 प्लस 1/4, मतलब कितना 5/4। क्लियर है सभी को? हाँ सर 7.5 आवर्स। x की वैल्यू मैंने इक्वेशन 1 से यहाँ रख दी और v1 को हटा दिया v2 से। ओके यस सर। सबको हाँ सर क्लियर है। ओके चले बताएं, नेक्स्ट बताएं डाउट। सर 217। ओके 217, देखिए 217 तो दिख रहा है कि वो इंटीग्रेशन वाला क्वेश्चन है ना। क्या फाइंड हाँ, करना है हमें, वेलोसिटी फाइंड एक्सीलरेशन करना दिया है। है और वेलोसिटी और ये फाइंड। वेलोसिटी दिया है तो हम डेफिनेटली क्या करेंगे, v को v के साइड लेके जाएंगे और इंटीग्रेट कर देंगे। तो देखना मैं इसे क्या लिखूंगा, dv बाई v क्यूब, और इधर पर क्या आ जाएगा माइनस k इंटू, माइनस के इंटू dt, और अब दो बोथ साइड का क्या कर दें, इंटीग्रेट बोथ साइड्स। इंटीग्रेशन में लिमिट बहुत जरूरी है। क्या जरूरी है, लिमिट। इफ v naught is the magnitude of the velocity at कट ऑफ। what is the magnitude of velocity at time t, तो कट ऑफ मतलब जब सब एकदम एंड हो जाने वाला है, सॉरी माय मिस्टेक, कट ऑफ मतलब क्वेश्चन में दिया होगा कुछ ना कुछ, कट ऑफ मतलब क्या है, क्या दिया है यहाँ पर कि टाइम स्टार्ट ही हो रहा है कब, कट ऑफ के बाद, मतलब कट ऑफ मतलब क्या है, t इज इक्वल टू 0, कट ऑफ मतलब स्टार्टिंग पॉइंट है, उसके बाद ये इक्वेशन है। तो इसका मतलब जब टाइम 0 था तब वेलोसिटी क्या थी, v नॉट, जब टाइम t हो जाएगा वेलोसिटी मान लेते हैं v। तो बताओ 1/v क्यूब का क्या आएगा इंटीग्रेशन, v टू द पावर -3 का इंटीग्रेशन, क्या करेंगे पावर एक ऐड करेंगे ना, अरे इंटीग्रेशन ऑफ v क्यूब v -3, v टू द पावर 4/4। नहीं क्या बोल रहे हो, v -3 जाएगा ना उधर, हाँ सॉरी v -2 मतलब ये आएगा 1/v², और नीचे -2 तो रहेगा ही, समझा कि नहीं। और v से v नॉट की वैल्यू है, और यहाँ पर क्या आएगा k इंटू क्या माइनस का, तो माइनस दोनों साइड से क्या हुआ, कैंसिल। अब लिमिट रख दो, सॉल्व कर दो, ओके ना। यस सर। तो ये बेसिकली इंटीग्रेशन पर बेस्ड था, मिक्स क्वेश्चन था बट इंटीग्रेशन पर बेस्ड। ओके नेक्स्ट बताएं। 222 220 ओके 222 222 220 भी डाउट है, देखें ओके ये क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसा है कि एक इंक्लाइन प्लेन है और एक ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, साइड से यहाँ से ड्रॉप हो रहा है, ठीक है, क्लियर है। ये इंक्लाइन प्लेन कहाँ पर है, एच हाइट पर,
यहाँ पर उसे क्या किया है, उसे हिट किया, जबकि इनिशियली उसकी हाइट कितनी थी, कैपिटल एच। ओके यहाँ तक। एज अ रिजल्ट इसकी वेलोसिटी Yes, किधर sir. हो गई, इस तरफ। तो मुझे पता है ना कि v कैसे निकाल सकते हैं, इसने टोटल कितनी हाइट कवर की, h माइनस h। ओके, फिर क्या पूछा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ h बाई h द बॉडी विल टेक मैक्सिमम टाइम टू रीच ग्राउंड। तो अब बताओ ग्राउंड तक पहुंचने का टाइम कैसे निकालते हैं, ऐसे ना, हाँ वो फॉर्मूले लगाते हैं वो। फॉर्मूले में। क्या इस हॉरिजॉन्टल स्पीड का कोई फर्क पड़ेगा क्या टाइम में, नहीं। नहीं वहाँ आंसर वर्टिकल क्या फिर आता है, हाइट 2h और बाई जाएगी जी। जी, इतना टाइम लगेगा। क्लियर। लेकिन पहले भी तो थोड़ा टाइम Yes, लगा sir. ना नीचे h बाई h कवर करने में, तो वो टाइम कैसे निकालेंगे, वो टाइम निकालेंगे रूट ऑफ 2h माइनस h हाइट बाई जी। जी। ये t1 टाइम था पहला और ये था बाद वाला टाइम। टोटल टाइम क्या है, t1 प्लस T2 t2। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बताओ किस रेशियो के लिए टाइम मैक्सिमम होगा, मतलब t का किसके रेस्पेक्ट में, हाइट के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा देंगे और इसे इक्वेट करा देंगे किससे, 0 से। तो जो रेशियो आना है वो आ जाएगा। क्लियर। तो अच्छी बात समझेंगे कि ये जो कांस्टेंट है ये सारे तो 0 के साइड पे जाके 0 हो जाएंगे ना, तो मुझे ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। मुझे डिफरेंशिएट किसे करना है, रूट h को प्लस h माइनस h को, समझा ना। इन दोनों को हमें डिफरेंशिएट करा के 0 के इक्वल कराना है। बताए, आइडिया समझ आया यार सबको। ठीक है, ठीक है यार, ऐसा करते हैं अभी अभी ये शीट प्लस शीट के जितने हॉट्स के क्वेश्चन है, कितने शीट के जो हॉट्स के क्वेश्चन है प्लस डीसी पांडे जेई वाला, ये कल हम मॉर्निंग में डिस्कस करेंगे। ओके, ओके सर। हाँ हाँ सर। और डीसी इवनिंग में पांडे में नीट थोड़े वालों डाउट्स। का डीसी पांडे डिस्कस करेंगे। नीट वाले स्टूडेंट्स को हॉट्स क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, तो नीट वालों का डीसी पांडे हम डिस्कस करेंगे इवनिंग में। ओके, ओके सर। मैं ग्रुप में अकॉर्डिंगली टाइम डाल दूंगा। कल शीट के हॉट्स क्वेश्चन जिन लोगों ने सॉल्व नहीं किए वो भी कंप्लीट कर लेंगे, और डीसी पांडे के जो भी डाउट्स हैं वो। ठीक है, चले आज के लिए इतना काफी रखते हैं, कल ओके फाइनल सर। करते हैं। मैं टाइम डाल दूंगा कि इवनिंग में नीट वाले स्टूडेंट्स को कब ज्वाइन करना है। हाँ, ओके, ओके सर। चलो बाय बाय देन, टेक केयर एवरीवन। बाय ओके सर। सर बाय सर। सर थैंक यू। थैंक यू सर, बाय सर। बाय बाय।